हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आईबीपीएस पीओ मेंस के क्लासेस आज से स्टार्ट हो रहे हैं। डीआई के क्लासेस हैं, पजल्स के क्लासेस जैसे चल रहे हैं वैसे वहीं से ही आप पजल्स के क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हो। पजल्स 2024 करके प्लेलिस्ट से आप पजल्स के क्लासेस कर सकते हो। ये क्लासेस आपको आईबीपीएस पीओ मेंस डीआई क्लासेस करके प्लेलिस्ट होगा, वहां से आप देख सकते हो, या फिर डीआई के सीरीज जो प्लेलिस्ट होगा वहां से भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये 100+ मेंस लेवल डीआई सीरीज का डे 9 होगा आज और ये सेट 12 होगा। ठीक है, और आज का जो डीआई होगा वो टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई होगा, लेकिन अप्रोच यहाँ पे डिफरेंट होगा। इससे पहले भी हमने टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई सॉल्व करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेंस लेवल डीआई करके एक और प्लेलिस्ट होगा, वहां से जाकर आप बाकी के डीआई क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने भी डीआई कर रहे हो, टाइम एंड वर्क बेस्ड 3 डीआई कर रहे हो, तीनों डीआई में सेम अप्रोच आपका नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने टाइप्स ऑफ अप्रोच के साथ उस डीआई को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है, अब हम डीआई को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, द टेबल गिवन बिलो shows the number of days taken by Ram to complete the given percentage of work। अच्छा, यहाँ पे वर्क गिवन है PQRST। ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राम। राम का यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वर्क गिवन है और उस उतने परसेंटेज के लिए कितना टाइम लग रहा है यानी डेज में, वो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और क्या कह रहा है, ऑन द डेज रेशियो ऑफ राम एंड श्याम टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। डेज रेशियो यहाँ पे कुछ गिवन है राम और श्याम का यहाँ पे। अच्छा, इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये जो है ये 10 है, इसका ये मतलब नहीं है कि 2 का वैल्यू 10 होगा, ऐसे कभी मत करना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे समझो एक बात के, यहाँ पे कह रहा है जो परसेंटेज ऑफ वर्क यहाँ पे किया हुआ है ना, ये 33.33% के लिए इतना दिन उसने लिया है राम ने। ठीक है, तो यहाँ पे होल वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, फिर टोटल वर्क होगा 100%। ठीक है, तो इतने परसेंटेज के लिए अगर इतना दिन ले रहा है तो 100% के लिए कितना दिन लेगा, वो पहले आपको डेज यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, राम के, ठीक है, राम के यहाँ पे डेज निकालना पड़ेगा, फिर राम के जो डेज होंगे ये वो इससे आप निकाल सकते हो, मतलब इसका वैल्यू जो है वो राम के डेज जो आएंगे उससे आप कन्वर्ट करोगे, फिर इसका वैल्यू जो है वो श्याम का आप कन्वर्ट करके इस तरह से श्याम के डेज भी आप निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको किस तरह से करना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज आपको फ्रैक्शन वैल्यूज निकाल के ही आप कर सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो किस तरह से आप कर सकते हो याद करके, कुछ शॉर्ट यहाँ पे तरीके से आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगी एक एक करके। ठीक है, बाकी अगर नहीं है, अगर आपने परसेंटेज क्लास देखा है, अगर आपने परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, देन आपको आई गेस इजी लगेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो किस तरह से आपको याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले P काम करने के लिए 33.33%, इसका तो सबको पता होगा ही। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता होगा 1/3, तो मतलब 1 वर्क जो करने के लिए उसको 10 डेज लग रहे हैं। ये हमेशा मैंने कहा है, इसको जो है हमेशा डिनोमिनेटर को टोटल मानना, ये है टोटल वर्क। ठीक है, क्लियर है? मैं इसको लिख नहीं रही हूँ बार बार, आपको पता होगा 1/3। ठीक है, तो मतलब अगर एक काम के लिए 10 दिन लग रहे हैं तो 3 काम के लिए कितने लगेंगे, 30 डेज। तो यहाँ पे मैं डेज लिख रही हूँ। ठीक है, ये जो है ये राम के हैं और ये श्याम के। ठीक है, तो 10 दिन अगर एक काम के लिए है तो 3 काम के लिए 30 डेज। ठीक है, यहाँ पे 2:1 है। अच्छा, 2 का वैल्यू अगर 30 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 15, तो मतलब श्याम का है 15 डेज। श्याम 15 डेज ले रहा है पूरे काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 12.5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/8। ठीक है, अगर 1 का वैल्यू 2 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 16, राम ले रहा है। ठीक है, तो अगर 4:5 गिवन है, 4 का वैल्यू 16 है, 4 का वैल्यू क्या रहा है 16 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 4 हो गया, 5 का वैल्यू कितना होगा 20 होगा, तो 20 यहाँ। क्लियर? इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 8.3 थे। अब आप कहोगे कि मैम इसका कैसे निकाले हम, इसका तो हमें पता नहीं है। ये मुझे पता है कि 1/12 है। अब आप कहोगे कि मैम आपको कैसे पता है 1/12 कैसे निकालें। अच्छा, यहाँ पे आपने जो देखा 3.33, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है,
यहाँ पे देखो 33.33 है, ये परसेंटेज आप कहीं पे भी देखो ना, इससे आप इजीली कर सकते हो। ये 33.33 जो है 8.33 का कितना गुना है, इंटू 4 करोगे तब जाके हो रहा है। 8 इंटू 4 कितना, 32 हो रहा है, तो 0.33 भी है ना, तो इसको इंटू 4 करोगे तब आएगा। तो यहाँ पे आपको कभी भी परसेंटेज कर रहे हो 0.33 कहीं भी कोई भी परसेंटेज में दिखे या 0.5 दिखे तो इसको याद कर लेना, 0.33 दिखे तो इसको याद कर लेना, ऐसे करके करना है आपको, ठीक है। यहाँ तो आप 8.33 आपको नहीं पता है तो कैसे करना है, अब 0.33 से आपको याद आया कि 33.33 कितना गुना होगा इसका, इंटू 4। तो ये इसका वैल्यू अगर 1/3 है तो यहाँ पे इंटू 4 करके, यहाँ पे इंटू 4 करके 1/12 करना है। अब आप कहोगे कि मैम इसको इंटू 4 किया है तो इसको डिवाइड करना चाहिए या इसको इंटू 4 करके 1/3 होगा, नहीं। परसेंटेज हमेशा याद रखना, ये जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा ना, मैक्सिमम परसेंटेज अगर हुआ तो वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू देखो कम हो गया, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, देखो यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन जितना कम परसेंटेज होगा यहाँ पे वैल्यू उतना ही ज़्यादा आएगा। क्लियर, यहाँ पे मैं बाकी सबको इरेज कर रही हूँ, सिर्फ परसेंटेज आपको लिख रही हूँ, ठीक है। ये 1/3 है, ये 1/8 है, ये 1/12। 1/12 कैसे हुआ, क्लियर हुआ। यहाँ पे मैं फिर भी लिख देती हूँ, आप ताकि स्क्रीनशॉट ले लो। अगर करना है तो प्रैक्टिस इस तरह से आपको करना है, ठीक है। 1/12 हो गया। अच्छा, 1 का वैल्यू 2 है, ठीक है, मतलब एक काम को करने के लिए वो 2 दिन ले रहा है, ठीक है। एक काम को करने के लिए 2 दिन ले रहा है, तो 12 काम को करेगा कितने दिन में, 24, ठीक है। कलर चेंज कर रही हूँ, 24 डेज। तो मतलब यहाँ पे 6 का वैल्यू 24 है, राइट। तो 6 4 जा 24, तो 5 4 जा कितना होगा 20, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, अच्छा 37.5 है। अब आपको क्या, मैम 37.5 परसेंटेज का भी फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता है। मैंने कहा था आपको, जब ये देखो तो इसको देखकर इसको याद किया है, तो इसको देखकर इसको याद करो। अब आपको 12.5 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/8 है, राइट। तो इसमें से 12.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 25 परसेंटेज, इसका तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4। तो इन दोनों का ऐड कर दो ना, कितना होगा, ये 8 है, 8 तो रहेगा ही, ये 4 है तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये 1 है, 1 मतलब 3/8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ है आपको। करना कैसे है वो भी मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे DI को सॉल्व भी कर रही हूँ, ठीक है। परसेंटेज, ताकि सिर्फ इसलिए आपको परसेंटेज का क्लास नहीं देखना है कि परसेंटेज जो है अरिथमेटिक का चैप्टर क्लियर हो जाए, नहीं। परसेंटेज आपको इसीलिए क्लियर होना है, बेसिक क्लियर इसलिए होना है ताकि परसेंटेज पे बेस बहुत सारे DI आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो इजीली बन जाएंगे। अगर आपका परसेंटेज, मान लो यहाँ पे आपको परसेंटेज का चैप्टर ही क्लियर नहीं मान लो, तो क्या आप मुझे बताओ इसको आप सॉल्व कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.33 गिवन है, यहाँ पे 0.67 गिवन है, कैसे करते इसको, नहीं कर पाओगे। जबकि आपको एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको स्किप कर देते, लेकिन इसको स्किप नहीं कर पाओगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो यहाँ पे 5 मार्क्स या 6 मार्क्स, एक एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, राइट, तो वो भी आप करके कर सकते हो, राइट। तो 3/8 हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब यहाँ पे 6 डेज ले रहा है 3 काम को करने के लिए, तो 8 काम को करने के लिए कितना लेगा 16 डेज, ओके। अब 1 का वैल्यू 16 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा 3 16 48, ओके। चलो, अब ये 16.67 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/6 होता है, ठीक है। ये तो आपको आप बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने देखा ही होगा, राइट। 1 का वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन है तो 6 का वैल्यू कितना होगा 30, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी 6:5 गिवन है तो 6 का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है। 6 का वैल्यू अगर 30 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, क्लियर। यहाँ पे हमने डेज निकाल लिया है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यूज भी निकाल लिए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे आप देखोगे स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, मतलब एक तो आपको DI को सॉल्व करना पड़ा, यहाँ पे भी आपको टाइम टेकिंग है, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ओके। आपको गिवन होगा ही, वहां पे राइट साइड में आपको गिवन होगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं गिवन होगा तो 1.25 ऐसे करके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो,
देखो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय मोहन टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, मोहन के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, मोहन के बारे में हमें निकालना। ठीक है, राम एंड श्याम स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट द वर्क पी। पी की बात करा है तो पी देख लो यहाँ पे, पी ये रहा, और पी का यहाँ पे डेज देखो, ये 30 और 15 याद रख लो। राम और श्याम का, राम श्याम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30 50। ठीक है, चलो started working to complete work P and Mohan also joins with them to complete the work 5 days before the actual time taken by Ram and Sam working together। ठीक है, तो पहले राम और श्याम का जो है 30-15 लेके यहाँ पे वर्क कितना होगा, टोटल वर्क 30 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, जो है ये क्या है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। अब इनको अगर ऐड करोगे तो 3, इन दोनों की 30/3 कितना हो रहा है, 10 डेज एक्चुअल टाइम ही है। लेकिन वो कह रहा है अगर मोहन ज्वाइन करता है तो कितने दिन में काम खत्म होता है, 5 डेज बिफोर। तो मतलब 5 माइनस करोगे तो 30 डिवाइड बाई 5 यानी 5 डेज में होना चाहिए, तो 6 आए। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ये एफिशिएंसी है किसकी, ये राम श्याम और मोहन, इन तीनों की एफिशिएंसी है। जबकि राम और श्याम का आपको पता है 1 2 है, तो मोहन का कितना होगा, अगर 6 है 3 है तो मोहन का 3। अगर 3 एफिशिएंसी है तो वर्क 30 है, 3 एफिशिएंसी है तो डेज हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट मोहन बाय मोहन टू कंप्लीट द वर्क अलोन, तो हमने निकाल लिया 10 डेज। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमेशा याद रखना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या जो भी सफिशिएंट होते हैं या ये जो डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे एक्चुअल जो आंसर होता है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको ये फाइंड आउट करना होता है क्या आंसर आपका निकल सकता है क्या। अगर निकल सकता है, आपको देख के लग रहा है, तो ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, तो 1 से तो हो रहा है। ठीक है, 2 देखो, स्टेटमेंट 2, श्याम स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट वर्क पे विद 50% ऑफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी। अच्छा, ये श्याम का, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, श्याम का जो एफिशिएंसी है ये 2 है, आपको पता है। 50% अगर ओरिजिनल एफिशिएंसी का चाहिए तो कितना हो जाएगा, 1। ओके, आफ्टर सम डेज मोहन जॉइन्स विथ हिज 20% एफिशिएंसी एंड कंप्लीटेड वर्क पी इन 10 डेज। अच्छा, पी की बात कर रहा है, लेकिन 10 डेज में कंप्लीट हो रहा है, और मोहन की एफिशिएंसी, मोहन ज्वाइन कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी ही हमें नहीं पता है, तो 20% हम कैसे निकालेंगे, ये डेटा थोड़ा इनएक्यूरेट है, तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। 2 से तो नहीं फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आपको पढ़कर ही आपको जानना है कि टाइम एंड वर्क का अगर आपने किया हुआ है तो आपको जानना है कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जिसमें मैंने कहा आंसर फाइंड आउट कर सकते हो क्या, आपको लग रहा है फाइंड आउट कर सकते हो तो उसको सॉल्व करो, अदरवाइज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, ये कुछ थोड़ा बहुत करने के बाद आपको पता चलेगा, तो उसको सॉल्व करो। अगर आपको पढ़ते ही लग रहा है कि यहाँ तो एक डेटा मिसिंग है, इससे नहीं हो पाएगा, जैसे यहाँ पे आफ्टर सम डेज से कितने दिनों बाद क्या है ये हमें नहीं पता है, प्लस मोहन का जो एफिशिएंसी है ये हमें नहीं पता है, तो इसका 2 से हम नहीं कर सकते, सिर्फ 1 होगा, ओनली 1 इज सफिशिएंट यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, चलो फाइंड द टोटल वेजेस टू कंप्लीट वर्क टी। वर्क टी की बात कर रहा है, टी को हम ले आते हैं, टी यहाँ पे 30 25 है। ठीक है, 30 और 25 है। ठीक है, राम एंड श्याम स्टार्टेड, वो वेजेस की बात कर रहा है, यहाँ पे हमको वेजेस निकालना है। ठीक है, started working together to complete work T। ठीक है, the ratio of number of days taken by Ram and Sam to complete work T is 3:4। the difference between their wages is ₹300। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बात समझो कि आपको जो यहाँ पे वेजेस की बात आती है ना, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया है, वेजेस की बात आती है तो रेशियो कैसे निकाला जाता है, जितना उनका एफिशिएंसी है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ डेज, जितना उन्होंने काम किया है, नंबर ऑफ डेज दे वर्क। ठीक है, जितना उन्होंने काम किया है। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है कि नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो गिवन है, इसको आप 3x 4x मत लो। सिमिलर क्योंकि देखो अगर ये 30, पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। ठीक है, वर्क पहले निकालो, ये कितना होगा, मैंने कहा है आपको किस तरह से निकालना है। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, 5 3 जा 150, ऐसे आपको निकालना है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, टाइम एंड वर्क का क्लास अगर आपने नहीं देखा है
तो इस तरह से ही आपको निकालना होता है, ठीक है। देख लीजिएगा वो क्लास, ठीक है। चलो, ये टोटल वर्क है। अच्छा, ये 11 है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ये 11 की मैं बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, वेजेस की चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी आपको पता चल गया 5 और 6 है। नंबर ऑफ डेज आपको गिवन है 3 और 4 गिवन है। यहाँ पे आप 3x 4x मत लो, क्योंकि x लोगे तो एक ही बात है, x में आप रह जाओगे। बट यहाँ पे 3 हो इंटू इसको कोई एक नंबर लोगे इंटू, मतलब x का वैल्यू मान लो 2 है, तो 3 इंटू 2 6 करोगे, 4 इंटू 2 8 करोगे, या 3 इंटू 3 9 करोगे, 4 इंटू 3 12 करोगे। जो भी करोगे उसके बाद में रेशियो ही आप निकालोगे ना, तो इसके लिए कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको काट दो, 2 हो गया, ये 5 और 8, ठीक है। अब इनके बीच डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना है, 3। अब 3 का वैल्यू 300 गिवन, ठीक है। तो टोटल कितना है, 13 है। 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 3 का वैल्यू 3 है, तो 1 का वैल्यू 100 है, तो 13 का 1300 हो जाएगा। यहाँ से तो हमने निकाल लिया स्टेटमेंट 1 से। 2 से देखो, राम स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट वर्क टी विद 20% लेस देन हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी। राम का एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है, तो 20% माइनस करोगे तो 5 का 1/5 माइनस करोगे तो 1 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर 6 days कुणाल जॉइन्स विथ हिम एंड कंप्लीटेड द वर्क टुगेदर इन 14 days। अच्छा, यहाँ पे 2 को करने की जरूरत है वैसे, ठीक है। कह रहा है राम ने 4 एफिशिएंसी हमने निकाल लिया है, 5 था और 20% माइनस करोगे, लेस देन कह रहा है तो 4 हो गया। 4 कर रहा है 6 दिन के लिए, तो 6, ये हो गया कितना, 24। अब टोटल है 150 में से 24 माइनस करोगे तो कितना होगा, 126, ठीक है। अब 126 डिवाइडेड बाई कुणाल जॉइन्स विथ हिम एंड कंप्लीटेड द वर्क टुगेदर। टुगेदर काम कर रहे हैं 14 डेज में, तो 14 डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये 9 से कटेगा ना, 9 आएगा। अब ये 9 क्या है, इन दोनों का एफिशिएंसी क्या है टुगेदर, तो इसका आपको पता है 5 है, ठीक है, इसका 4 है, तो कुणाल का कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। कुणाल का 5 होगा, तो अगर कुणाल का 5 है और वो कह रहा है क्या है, इसका 4 है, ये 6 दिन के लिए किया है, और यहाँ पे जो है 14 डेज, तो मतलब 4 इंटू 20 होगा, जो रेशियो आएगा वो 4 इंटू 20 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 डेज के लिए काम किया है, बाकी 14 डेज भी लिया है उसने, ठीक है। बट यहाँ पे 5 इंटू 14 होगा सिर्फ, फिर उसके बाद रेशियो निकाल सकते हो। और यहाँ पे तो सिर्फ आएगा क्या, रेशियो आएगा। क्या आपको कहीं पे वेजेस आपको गिवन है, वेजेस कहीं पे गिवन है, नहीं है, तो हम यहाँ पे वेजेस की बात करें तो वेजेस कैसे निकालेंगे, तो 2 से तो नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, ओनली 1 इज सफिशिएंट, यहाँ पे भी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर कहीं गलती है तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अभी इरेज कर रही हूँ सो दैट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकें। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राम कैन डू ए सर्टन वर्क इन सेम टाइम इन विच सैम एंड अरुण टुगेदर कैन डू, ठीक है। If Arun and Ram together could do a work alone in 10 days and Sam alone in 50 days, then Arun alone will do the work in how many days? Do not use days in table। अच्छा, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है नोट कि टेबल में जो डेज है उसको आप ना लेना, यहाँ पे जो गिवन है बस उसी को लेना, ठीक है। अच्छा, पहले इसको देखो, इफ अरुण एंड राम टुगेदर कुड डू ए वर्क इन 10 days, अरुण ए लिख रही हूँ, राम आर लिख रही हूँ, कितना ले रहे हैं, 10 days, ठीक है। एंड सैम अलोन 50 डेज, सैम 50 डेज, तो टोटल हो जाएगा 50, ये होगा 5, ये होगा 1, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, यहाँ पे आप अरुण और राम से सैम को माइनस कर दोगे, 5 में से 1 माइनस कर दोगे, 4 कर दोगे, ऐसा कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे समझो, राम कैन डू ए सर्टन वर्क इन सेम टाइम, मतलब राम को जितना टाइम लग रहा है कुछ उसका एफिशिएंसी यहाँ पे होगा, ठीक है, इज इक्वल टू इन विच श्याम एंड अरुण टुगेदर कैन डू, तो मतलब टाइम यहाँ पे सेम है, राम का वर्क प्लस एफिशिएंसी डिवाइड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू श्याम और अरुण डिवाइड बाय उनकी एफिशिएंसी, ठीक है। ये दोनों सेम होना चाहिए, तो उनका एफिशिएंसी में से आपको किसका पता है, यहाँ पे श्याम का पता है सिर्फ, राइट, यहाँ पे 1 पता है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, देखो श्याम का आपको 1 यहाँ पे पता है, 1 पता है,
तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके ये सेम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 50 है, यहाँ पे आपको पता है 50 है, राइट? ये टोटल तो 50 है ना। राम कैन डू ए सर्टन वर्क इन सेम टाइम इन विच श्याम एंड अरुण टुगेदर। ये राम है, ये श्याम एंड अरुण है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये 50 है टोटल वर्क। तो इसकी एफिशिएंसी जो है इन दोनों के एफिशिएंसी से मैच होना जरूरी है। ठीक है, तब जाके ये स्टेटमेंट आपको ये सही होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें से एक आपको पता है, सॉरी श्याम का आपको पता है 1 पता है, तो ये कितना होना चाहिए सो दैट ये भी इन दोनों को ऐड करके जो होगा ये मैच करेगा। ठीक है, अगर आप इसको 1 मानते हो तो ये 2 हो गया, तो ये 2 होना चाहिए। लेकिन अरुण और राम देखो यहाँ पे 5 है, तो 1 और 2 5 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ सो दैट आप देख सको अच्छे से। अगर आप इसको 2 ले रहे हो, ठीक है, तो ये 2 और 1 3 है, तो ये 3 होगा। और लेकिन राम और अरुण यहाँ पे 5 कह रहा है, तो 2 और 3 5 हो रहा है। लेकिन अगर ये 3 होगा तो ये 2 होगा, तब भी तो ये 5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 और 1 4 हो रहा है, लेकिन ये 2 हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। ये जो था 2 और ये 3, ये करेक्ट होगा। तो राम का आपको पता चल गया, अरुण का आपको पता चल गया, अरुण अलन विल डू ए वर्क इन हाउ मेनी डेज कह रहा है, तो अरुण का आपको पता चल गया 2 है, राइट? ये जो मैंने समझाया है इस सेंटेंस को लेकर, अगर आप ये समझ जाओ तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप यही नहीं समझ पाओगे तो इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये जो है ये अरुण का है, आपको पता चल गया क्या है? एफिशिएंसी है। अगर अरुण की एफिशिएंसी आपको पता चल गई तो आप क्या कर सकते हो? टोटल वर्क 50 है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 25 डेज आप निकाल सकते हो आंसर। ओके, सो इस तरह से आपको करना है। 3 क्वेश्चंस थे और मैंने जैसे कहा कि किसी में 2 मार्क्स होंगे, आपको गिवन होंगे, या फिर आपको गिवन नहीं होंगे तो 1.25 ऐसे करके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुछ डीआई होते हैं जो सिर्फ 1 2 3 4 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डीआई होते हैं बहुत ज़्यादा 5 6 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि ये लेंदी थे तो आपको ऐसे करके जो है 3 4 क्वेश्चन ही मिल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, आपने टेबल बनाने में भी टाइम लिया है, फिर क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड 2 क्वेश्चंस थे, तो इससे करके आपको अगर लेंथी क्वेश्चंस होंगे तो 3 4 क्वेश्चंस होंगे। अगर शॉर्ट मतलब क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी तो 5 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, और इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपका आंसर गलत हुआ हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।